ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल 2026 में मासिक कालाष्टमी का पहला व्रत 10 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना पूजा की जाती है। दरअसल भैरव के दो रूप हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। आज के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं और आपकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। इसके साथ ही रोग, भय और जीवन में आने वाली बाधाओं का अंत भी काल भैरव की पूजा करने से होता है। आइए ऐसे में जानते हैं कि कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा विधि के बारे में। माघ माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 10 जनवरी की सुबह 8:24 पर शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि का समापन 11 जनवरी रविवार की सुबह 10:20 पर होगा। कालाष्टमी की पूजा निशिथा काल यानी अर्धरात्रि के समय करना शुभ माना जाता है, इसलिए उदया तिथि इस व्रत में नहीं देखी जाती है। इसलिए 10 जनवरी की रात्रि 11:55 से 12:46 तक काल भैरव की पूजा करना बेहद शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कालाष्टमी व्रत की पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल की भी सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर आपको भगवान काल भैरव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करते हुए पूजा शुरू करनी चाहिए और धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान काल भैरव को फल फूल नैवेद्य आपको अर्पित करना चाहिए। पूजा के अंत में आपको भगवान काल भैरव की आरती का पाठ करना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद पूरे दिन भर व्रत रखने के बाद आपको अर्धरात्रि में भगवान काल भैरव की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पारण करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन आपको दिन के समय काले कुत्ते को रोटी भी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान काल भैरव का आशीर्वाद आपको मिलता है। आइए अब सुनते हैं कालाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से ये प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिवजी को क्रोध आ गया और फिर शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। बता दें, भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिवजी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी ये यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंडपाणि भी पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कालाष्टमी से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा और कालाष्टमी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव लिखना भी मत भूलें। हर हर महादेव।